हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसकेडी जोन में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट एम्ब्रियो, यानी एक बीजपत्री भ्रूण और द्विबीजपत्री भ्रूण में अंतर या इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन। क्लियर? तो ये देख सकते हैं, ये है मोनोकॉट एम्ब्रियो, यहां लिखा गया मोनोकॉट एम्ब्रियो ये है, और ये है डाइकॉट एम्ब्रियो, यहां लिखा है डाइकॉट एम्ब्रियो ये है। क्लियर? अब देखिए ये दोनों संरचनाएं कैसे बनी हैं, कैसे इन दोनों संरचनाओं का विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है कैसे इन दोनों संरचनाओं का, उसके विषय में हम लोग पिछले 3 वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत ही डिटेल में, जिसका लिंक आपको यहां आई बटन पे मिल जाएगा, वहां जाकर उसको पढ़ सकते हैं। क्लियर? तो चलिए इन दोनों का तुलना करते हैं। तो सबसे पहले यहां ध्यान दीजिएगा कि जो भी इन दोनों के जिन भी संरचनाओं में अंतर है उसको ब्लू कलर से लिखा गया है, ब्लू कलर से। ठीक, बाकी सब कॉमन है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला अंतर किसमें देखने को मिलता है? कॉटिलीडन्स में, बीज पत्रों में। ठीक, सबसे पहला अंतर कहां है? कॉटिलीडन में 2-3 अंतर यही मिल जाएंगे। तो सबसे पहला है कि जो मोनोकॉट एम्ब्रियो होते हैं, यानी एक बीजपत्री भ्रूण होते हैं, उनमें जो कॉटिलीडन की संख्या होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। इसमें जो कॉटिलीडन की संख्या होती है वो 1 होती है। ठीक, और जो द्विबीजपत्री यानी कि डाइकॉट एम्ब्रियो के जो कॉटिलीडन होते हैं, बीजपत्र होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इसीलिए इनका नाम भी रखा गया है। मोनो का मतलब 1 और डाई का मतलब 2, मोनोकॉट डाइकॉट, यानी एक बीजपत्र रखने वाला एक बीजपत्री, 2 बीजपत्र रखने वाला द्विबीजपत्री। क्लियर? अगला अंतर फिर से कॉटिलीडन में ही है। अगला अंतर क्या है कि जो मोनोकॉट के एम्ब्रियो का कॉटिलीडन होता है उसे स्क्यूटेलम कहते हैं, और वो कागज जितना पतला होता है, यानी पेपर थिन होता है, कागज जैसा पतला होता है, और उसमें कोई भी रिजर्व्ड फूड नहीं पाया जाता। यानी रिजर्व्ड फूड क्या होता है? उसमें अनुपस्थित होता है। उसमें जो मोनोकॉट का एम्ब्रियो है उसके कॉटिलीडन में रिजर्व्ड फूड यानी संचित भोजन क्या होता है? एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। क्लियर? और उसे क्या कहते हैं? स्क्यूटेलम कहते हैं। क्लियर? दूसरी तरफ जो डाइकॉट एम्ब्रियो का जो कॉटिलीडन्स होता है, जो दोनों कॉटिलीडन्स होते हैं, उनमें अब देखिए इनके कॉटिलीडन्स में कोई भी ऐसा, तो पहला स्क्यूटेलम नाम ऐसा कुछ नहीं आता है। दूसरा क्या है कि इसका जो द्विबीजपत्रियों का जो कॉटिलीडन्स होते हैं ना, वो मांसल होते हैं, यानी कि इसकी तरफ पेपरी थिन नहीं होते हैं, मांसल होते हैं। और क्यों मांसल होते हैं? क्योंकि उनमें रिजर्व फूड उपस्थित होता है। क्लियर? तीसरा अंतर फिर से कॉटिलीडन में ही है। कॉटिलीडन के पोजीशन में कहां पाया जाता है? तो वो समझिए कि जो मोनोकॉट एम्ब्रियो का कॉटिलीडन है वो टर्मिनल पोजीशन पे पाया जाता है। टर्मिनल का मतलब एक अंतिम छोर की तरफ। ये बीज का जो है क्या है? एम्ब्रियोनल एक्सिस है, और उसकी एक अंतिम छोर की तरफ पाया जाता है टर्मिनल पोजीशन में। जबकि, और वो एक ही होता है इसलिए एक तरफ टर्मिनल पोजीशन में पाया जाएगा। जबकि जो डाइकॉट है, डाइकॉट का एम्ब्रियो, उसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस बीच में होता है, और उसके दोनों तरफ यानी लैटरल पोजीशन में ये दोनों कॉटिलीडन्स पाए जाते हैं। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं कि इसमें जो मोनोकॉट में एम्ब्रियो है उसका जो कॉटिलीडन है वो कहां पाया जाता है? टर्मिनल पोजीशन में। और जो इसमें डाइकॉट का एम्ब्रियो है उसमें जो कॉटिलीडन है, उसमें जो कॉटिलीडन पाए जाते हैं कहां पाए जाते हैं? लैटरल पोजीशन में। ठीक, तो उसको लिख देते हैं। ये हो गया टर्मिनल पोजीशन पर, और इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं लैटरल पोजीशन पर, लैटरल पोजीशन पर। क्लियर? अगला अंतर क्या है कि जो एक बीजपत्री जो भ्रूण है, यानी मोनोकॉट के एम्ब्रियो के प्लीम्यूल के ऊपर एक आवरण या शीथ पाया जाता है, एक आवरण या शीथ पाया जाता है, जिसे कोलियोप्टाइल या प्रांकुरचोल कहते हैं। हिंदी है प्रांकुरचोल, जो कि पाया जाता है कहां? मोनोकॉट के एम्ब्रियो के प्लीम्यूल यानी प्रांकुर के ऊपर एक आवरण होता है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसे क्या कहते हैं? कोलियोप्टाइल या प्रांकुरचोल कहते हैं। क्लियर? ये कोलियोप्टाइल जैसी संरचना डाइकॉट एम्ब्रियो में नहीं पाई जाती है, यानी कि इसके डाइकॉट एम्ब्रियो के प्लीम्यूल के ऊपर कोई भी ऐसा आवरण नहीं पाया जाता है कोलियोप्टाइल जैसा। ठीक, कोई भी ऐसा आवरण नहीं है जिसे कोलियोप्टाइल कहा जा सके। क्लियर? अगला अंतर क्या है कि जो मोनोकॉट एम्ब्रियो का रेडिकल है और रूट कैप है, रेडिकल और रूट कैप,
उसके ऊपर भी एक शीथ, एक आवरण पाया जाता है जिसे कोलियोराइजा कहते हैं। कोलियोराइजा या मूलांकुर चोल, ठीक। और ये कोलियोराइजा ये भी किसमें, द्विबीजपत्री या डाइकॉट एम्ब्रियो में अनुपस्थित होता है, यानी कि रेडिकल और रूट कैप के अलावा इनके ऊपर कोई और आवरण या शीथ नहीं पाया जाता है जिसे कोलियोराइजा कहा जा सके। क्लियर? तो ये हो गया। अगला क्या है कि मोनोकॉट एम्ब्रियो में एपीब्लास्ट, जिसे अधिकोरक कहते हैं, नामक एक संरचना पाई जाती है, जिसे हम यहां उभार से दिखाया गया, जिसे हम क्या कह सकते हैं कि ये एपीब्लास्ट या अधिकोरक क्या है मोनोकॉट एम्ब्रियो के अंदर, ये है अनडेवलप्ड सेकेंड कॉटिलिडन, यानी कि अविकसित दूसरा बीजपत्र है किसमें, मोनोकॉट में, जिसका विकास नहीं हुआ है, एक ही बीजपत्र विकसित हो पाया है, ठीक। लेकिन एपीब्लास्ट या अधिकोरक किसमें पाया जाता है, मोनोकॉट एम्ब्रियो में तो पाया जाता है, लेकिन ऐसी कोई भी संरचना डाइकॉट एम्ब्रियो में नहीं पाई जाती है। क्लियर? तो ये तो रहा मोनोकॉट एम्ब्रियो और डाइकॉट एम्ब्रियो में कुछ प्रमुख अंतर, ठीक। उम्मीद है ये सारी चीजें बहुत ही क्लियरली समझ में आ गई होंगी। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सीड को, यानी बीज को और उनके प्रकारों को, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में बीज और उनके प्रकारों के साथ शीघ्र मुलाकात होगी।